हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मतलब कि आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, ये बारे में क्या, ये चैप्टर ही है। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो लिख देता हूँ, फिर शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जनन स्वास्थ्य 12th बायोलॉजी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मानव जनन के बारे में। तो जितने लोग ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले का वीडियो जो मानव जनन है आप लोग उसको देख लीजिए। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। सब कुछ मैं कहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ पूरा एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर की तरफ आगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर को क्यों लाया गया। क्या किसी ने सोचा कि मानव जनन चैप्टर को क्यों लाया गया? क्या किसी ने यह सोचा कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर को हमें क्यों ही पढ़ाया जाता है? क्या मजे के लिए पढ़ाया जाता है? बताइए, क्या जानकारी के लिए पढ़ाया जाता है? क्या सरकार की कोई नीति है या कोई और कुछ है? तो एक बात समझ लेना, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, जागरूक इन द सेंस कि उनको सब चीजों के बारे में वो जाने। जागरूक वर्ड समझ पा रहे होगे? ठीक है, जानने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर लर्निंग डिजायर होता है। सरकार चाहती है कि सब लोग जाने इस चीज को। ठीक है, और अगर नहीं जानेंगे तो बहुत ढेर सारी दिक्कतें होंगी। क्या होंगी? बहुत ढेर सारी दिक्कतें होंगी। फिर वो दिक्कतें क्या होंगी? जैसे HIV, दूर मत जाइए, HIV जाइए, एड्स जाइए। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से ढेर सारी ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ठीक है, STD बोलते हैं। अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जागरूक करने का अर्थ क्या हुआ कि देखिए, जब आप लोग खुश रहेंगे, ठीक है, जब एक कम्युनिटी में लोग खुश रहेंगे तो बगल वाली कम्युनिटी खुश, फिर ऐसे कुछ ऐसे कुछ धीरे धीरे करके पूरा देश खुशी हो जाता है। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप अपने बॉडी के अंग के बारे में जानें और आप स्वस्थ रहें। जिस प्रकार से हम अपने हाथ को क्रीम पाउडर लगा करके स्वस्थ रखते हैं, सही से रखते हैं, देखो साफ रखते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको हमें पता है, हम इसको गंदे में डालेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया लग जाएंगे। तो इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, देखो बॉडी के सब ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपका हाथ है उसी प्रकार के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं हो गई कि बस मतलब एक अलग ही लेवल पे सोचे जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना? मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप है ना, मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जो भी इंसान के, ठीक है, मानव के किस में स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं? जनन स्वास्थ्य। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है? इसके पहले जब मानव जनन पढ़े थे तो वहां पर आपको मैं डिटेल से बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, जनन अंग क्या होते हैं, सब कुछ बताया था ना। मुझे एक बात बताइए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किस में बनता है? नर में बनता है या फिर मादा में बनता है? बस एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बताना है वो किस जगह पर बनता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखता हूं कितने को याद है। स्वास्थ्य से मतलब क्या? स्वास्थ्य से मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, साफ सफाई। झाड़ू लगाना मतलब है, झाड़ू लगाना भी वो तो अलग साफ सफाई हो गई। ठीक है, वो ज़्यादा गंदा हो गया बाहर, उसके लिए साफ सफाई होती है। इसी तरह आपके सर में ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है तो आप अपने सर की सफाई करते हैं। इसी तरह आपके जनन अंगों की साफ सफाई के लिए चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बताया जाता है ताकि आप डाटा देखिए, समझिए। तो जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जनन अंग हैं, उनको हेल्दी कैसे रखा जाए। ठीक है, हेल्दी स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, इसीलिए ये जनन स्वास्थ्य आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जनन अंगों की स्वच्छता एवं देखभाल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। किसकी? तो जनन अंगों की स्वच्छता एवं देखभाल, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, ये बार बार एक वर्ड आ रहा है ना, स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? बार बार वही वर्ड आ रहा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। आखिरकार ये स्वास्थ्य क्या होता है? कुछ बताएगा मुझे? एनीथिंग एल्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य एक अलग से हेडिंग ही बन जाती है। स्वास्थ्य, हेल्थ। आपके हिसाब से स्वास्थ्य क्या क्या होता है? आप अपने हिसाब से बताइए, आप अपने प्रोस्पेक्टिव से, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने दिमाग से बताइए, बताइए कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है? एक संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखो आप भी अपने दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करो, ठीक है? क्या करना है? आपको भी अपने दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करना है, और जो मैं पूछना चाहता हूं आप उसका जवाब मुझे दीजिए। आपके हिसाब से स्वास्थ्य की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज डिफिनीशन अबाउट हेल्थ? बताइए। मेरे हिसाब से, अगर मैं 12th में पढ़ता था और वहाँ पे अगर मेरे को आता स्वास्थ्य की डिफिनीशन क्या है, तो मैं सिंपल ये बताता कि भाई जिसकी देखने में शरीर ठीक ठाक है, अच्छे से चल रहा है, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, वो स्वास्थ्य है। क्या वैसा स्वास्थ्य होता है? बताइए। आप देखते किसी को, कोई जिम जाता है, बहुत बॉडी बना ली, मेरे जैसा देखो बिल्कुल अच्छी है, तगड़ी वाली बॉडी बना ली, ये देखो बिल्कुल तगड़ी वाली बॉडी बना लिया, तो क्या आप उसे बोल देंगे कि ये व्यक्ति हेल्दी है? बताइए। क्या उसे आप बोल देंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है? आप सोचने लगे कि यार हाँ, बात तो खैर भैया सही बता रहे हो तुम। आप सोच में पड़ गए, है ना, कि यार हम लोग हमेशा पढ़ते स्वस्थ रहो स्वस्थ रहो, घर वाले यही बोलते स्वच्छ रहो स्वच्छ रहो। आखिरकार स्वच्छ की डिफिनीशन क्या होती है, इस चीज को यहाँ पे समझ के जाना, ठीक है? पूरे जीवन याद रहेगा, पूरा जीवन। स्वस्थ क्या होता है? एक व्यक्ति है, देखो कहानी के माध्यम से समझाते, जल्दी याद होगा। एक व्यक्ति है, ये देखो एक व्यक्ति है, इसको हम स्वास्थ्य तभी कहेंगे, ये डिफिनीशन है WHO की। ये जो डिफिनीशन मैं बताने वाला हूं ये है WHO की, जिसको बोलते हैं हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। लिख लेना इसको, ठीक है? क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है, स्वास्थ्य संबंधी पहलू होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर होते हैं, जो विश्व के स्तर पर होते हैं, कई देश मिलकर के काम करते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको हम बोलते हैं WHO। यदि देखिए कोविड आया, कोविड की जानकारी किसने दिया? WHO ने पूरे पूरे विश्व को दे दिया, ठीक है? पूरे वर्ल्ड को दिया कि भैया देखिए ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई है, ठीक है? इनकी ऑर्गेनाइजेशन हर एक देश में काम कर रही है, ठीक है? एक संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। आपने बोला कि भैया जब इसकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप किसको मानते, किसकी बॉडी को आप मानते हैं कि ये स्वस्थ है? बताइए, आप अपने दिमाग से बताइए कि आप किसको मानते हैं कि जिसकी बॉडी बनी होती है, कि जैसे मेरे जैसा दुबला पतला, है ना, कुपोषित व्यक्ति, है ना, मैं दुबला पतला हूं ना, हाँ यार रहूँगा, अभी तो मैं हूँ ही, ठीक है? उसको मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। क्या आप उसको मानेंगे जो बहुत मोटा है? क्या उसको मानेंगे जो नॉर्मल है? आप किसको मानेंगे स्वस्थ है? तो आपने बोला भैया शरीर से स्वस्थ होना जरूरी होता है, जिसकी शारीरिक, ठीक है, एक संपूर्ण स्वास्थ्य में एक चीज ऐड होता है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। क्या? शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, जिसको बोलते हैं फिजिकल, ठीक है, जो फिजिकली स्वस्थ है। समझना बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? 4 पहलू हैं स्वास्थ्य के। किसने बताया? WHO ने, कि कोई व्यक्ति है इसको शरीर से स्वस्थ रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसका हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, अब ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है, अब उसे बता दो स्वस्थ है ना? तो ये स्वस्थ नहीं होगा।
स्वास्थ्य का डिफिनीशन होगा कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, फिजिकली स्वस्थ है, और फिजिकली स्वस्थ है ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट, वो मेंटली मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ओ भाई ओ भाई, आया पॉइंट, आया पॉइंट। मानसिक जिसको बोलते हैं मेंटली, ठीक है। फिजिकली रहना चाहिए। देखो जैसे मैं फिजिकली मैं हेल्दी हूं, ठीक है, मतलब ना ही मेरी उतनी बॉडी, मतलब जितनी हेल्थ को चाहिए, ठीक है, जितने में मुझे रोग दबा ना पाए, कोई दिक्कत ना पाए, उतना मैं हूं, ठीक है, तो मैं फिजिकली स्वस्थ हूं। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या मैं स्वस्थ हो गया फिजिकली स्वस्थ होने से? नहीं हुआ। बात की जाए आप मेंटली कैसे हैं, मानसिक रूप से आप कैसे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको माइग्रेन है ना, आपको मतलब कि किसी विषय पर आपके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं, है ना, तनाव है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें होंगी मानसिक के अंदर, मेंटली के अंदर, ठीक है। अगर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, क्या होंगे कि अगर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, है ना, यहाँ से आप अच्छे होंगे मन से, ठीक है, आप दिमागी रूप से अच्छे होंगे, तब आपको मानेंगे कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि मैं शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, दूसरा दिमाग से भी स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पागल हूं यहाँ मैं ऐसे टहल रहा हूँ यहाँ, भैया क्या पढ़ने आए हो? मैं पढ़ाता नहीं भैया, ये तो माइक हटा दिया, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। तुम बोले यार कैसा दिमाग चल रहा है यार भैया का कैसा चलने लगा, अभी तक सही पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब देखो स्वास्थ्य की डिफिनीशन में ये चीज तो हमें आ ही गई, शारीरिक और मानसिक। इसके बाद एक डिफिनीशन आती है व्यवहारात्मक। इंसान की कहते हैं ना, आपका व्यवहार आपका परिचय दे देता है, ठीक है, आप लोगों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर कैसे है, बिहेवियरली, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसे है, ठीक है। तो देखिए आपका व्यवहार, यदि आप लोगों के सामने बैठते हैं, आपका व्यवहार ही नहीं अच्छा है, तो भी आपको बोलेंगे कि स्वास्थ्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। व्यवहारात्मक के साथ साथ आप सामाजिक रूप से, ठीक है, सामाजिक को क्या बोलते हैं, सोशली रूप से भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है। तो एक हेल्दी व्यक्ति की क्या डिफिनीशन हुई? तो डिफिनीशन हुई कि जो व्यक्ति एक संपूर्ण स्वास्थ्य वो होता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही हम बोलते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। ये चीज याद रखिएगा सर, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसको मैं ऐसे भी डाल सकता हूं, है ना, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें हुई, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली एंड सोशियली जो स्वस्थ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्वस्थ। अब ये स्वस्थ तो बहुत है, डोले सोले तो इसने बना लिया, ठीक है, बॉडी तो इसने बना लिया आप लोगों की तरह, आपकी सबकी बॉडी बनी हुई है ना, गलत है क्या? अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, तो आपकी बॉडी तो बनी हुई है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, चिड़चिड़ा है बहुत, लोग आ जाते हैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, गाली बकने लगता है, गंदा उल्टा गंदा बोलने लगता है ना, तो हम उसे बोलेंगे भाई ये स्वस्थ नहीं है, ठीक है, इसका इलाज करवा दो, बोलते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ज़्यादा इधर उधर करता है तो उसे बोलते हैं भाई तू इलाज करवा ले, तो उस लोग बोलते हैं भैया इसे आगरा भेज दो। आगरा में क्या होता है? आगरा में पागल खाना होता है, अगर तुम्हें, ठीक है, पागल खाना भेज दो इसको। और ये क्या होता है? सामाजिक रूप से। अब ये स्वास्थ्य तो बहुत है, ठीक है, शारीरिक भी है, दिमागी रूप से भी पढ़ा लिखा खूब है, अच्छी नॉलेज है इसके पास, और व्यवहार भी इसका अच्छा है, लेकिन सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है। समाज में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये नहीं जाता हो या कोई दिक्कत हो, ठीक है, इसके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हों, तो ये फिर सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। समाज में आए जाए बैठे, लोगों को फेस करे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब इस प्रकार से कोई आपको व्यक्ति मिल जाएगा, आप उसे बोलेंगे हेल्दी हैं। आप मुझे देख करके ये बता नहीं सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ कि नहीं, ठीक है। बताता हूँ, फरवरी की एक घटना हुई है मेरे साथ, ठीक है, और वो मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी घटना है जिसमें मैं मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक ज़्यादा होता है, एक बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो?
तो क्या आप लोग उस समय मुझे बोल देंगे कि आप स्वस्थ हैं? मैं दिखने में ऐसा ही हेल्दी था, मेरी बॉडी ऐसे नहीं थी। ठीक है, ये सितंबर चल रहा है, फरवरी जोड़ो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 3 6 2 8, 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से सिर्फ ये मेंटली प्रेशर के लिए, ठीक है, मानसिक रूप से जो तनाव था मुझे, ठीक है, उसकी इतनी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, इतनी फेस करनी पड़ी कि आज देखो 8 महीने बाद मेरा रिजल्ट देखो क्या है। ये वॉच जो है ना, ये पूरी टाइट होती थी मेरे हाथ में, आज देख लो कितनी ढीली ये नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये होता है। तो आप भी मुझे देखिए, मैं फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, मार्च पढ़ाया, अप्रैल पढ़ाया, जून, जुलाई में हर महीने तो पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो देखिए, मैं आपको हमेशा स्वस्थ दिखूंगा, मैं आपको हमेशा हंसते हुए मिलूंगा कि हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। बताइए, मैं ऐसे ही मिलूंगा हमेशा? तो क्या आपने कह दिया मुझे आप स्वस्थ हैं? नहीं। स्वास्थ्य व्यक्ति कब होता है जब वो देखो, अब बोल रहे हो कि इसको बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आज तुम्हें याद हो जाए, घर में जाने की रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, सब चीज याद हो जाए। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और व्यवहारात्मक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तभी उसको मानते कि वो एक हेल्दी पर्सनालिटी है, एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, फरवरी के बाद से मेरा बिहेवियर बदल गया लोगों के प्रति, ठीक है, खासतौर पर लड़कियों के प्रति मेरा और बिहेवियर बदल गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सामाजिक, जो सोशली सामाजिक मेरा बिहेवियर पहले से ही खराब था। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं उसे मैनेज कर रहा हूं। अब इसमें खराब है तो हम ये भी नहीं कह देंगे कि ये अनहेल्दी है, ये खराब है, इसको मर जाना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। नहीं, खराब है तो ये सुधर जाते हैं सब। आप शरीर खराब है, काजू खाइए, बादाम खाइए, फल खाइए, ठीक है, स्पेशली शरीर आपकी अच्छी हो जाएगी। अब बिहेवियर आपका खराब है तो उसको भी सुधारो, सुधर जाएगा। सुधारो तो, कुछ करो तो तब सुधरेगा ना। अब मेरे को मानसिक रूप से तनाव था, स्ट्रेस था, मैंने सुधारा, सुधर गया। साइकेट्री के पास जाता था, यहां जाता था, वहां जाता था, मैंने इतना मैं साइकेट्री के पास गया हूं जितना मुझे नहीं लगता है कि एक आम पब्लिक, मेरे एज की पब्लिक साइकेट्री के पास जा करके कुछ ऐसा कुछ करती है। ठीक है, और उनके बताने पर भी मैं नहीं मान रहा था, है ना। तो वो कभी डिटेल का टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य, हेल्दी, ये चीज समझ गए। तो हेल्थ का मतलब ये चीजें आज से याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये जनन स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, मिटा दो इसको मैं, अब मिटाते हैं। एनसीईआरटी बुक से मैं आपका पढ़ा रहा हूं, आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं। ठीक है, पूरा 1 to all एनसीईआरटी में लिख रखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाते चलो, सारी चीजें लिखते चलो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलो, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी खोलें, देखो इसमें लिखा हुआ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है, इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। ठीक है, जब अभी मैंने जो आपके स्वास्थ्य की डिफिनीशन बताई, यदि ऐसा समाज, ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, ठीक है, ऐसे लोग हैं, कैसे, जिनका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, जो व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, ऐसे लोग यदि समाज के अंदर हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कि ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ऐसे ही समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को समझिएगा। यदि ये चीजें हैं तभी हम बोलेंगे कि व्यक्ति क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे क्या है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से कार्यात्मक रूप से समान हो। ठीक है, क्या हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य में एक वर्ड और आ जाएगा, एक वर्ड और ऐड होगा
कि जिसमें ऐसे समाज में जिसमें लोगों के, ठीक है, ये आपका पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक, ठीक है, जनन अंग और शारीरिक रूप से, जनन अंग शारीरिक रूप से स्वच्छ होते हैं, स्वास्थ्य होते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि ये क्या है, ये जनन स्वास्थ्य है, इसका जो जनन स्वास्थ्य है वो अच्छा है, ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है? अब देखो, जैसे अधिक बच्चे पैदा हो जाना, ज़्यादा दिक्कत हो गई, ठीक है। कोई संक्रमित बीमारी फैल जाना, प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य के लिए देखो, सबसे पहले बात है 1948 की, ठीक है। 1948 से पहले जाइए 1947, ठीक है, इस पीछे चला जा रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है, अचानक से। कब तक इंक्रीज हो गई? 1951 में अप्रॉक्सीमेट 36 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, ठीक है, क्या थी? 36 करोड़ जनसंख्या। और देखिए ये डाटा है, ठीक है, देखते हैं 1951 पॉपुलेशन, समझना डाटा मैं आपके सामने यहीं पे देखता हूं, ठीक है। 1947 पॉपुलेशन इन इंडिया, देखिए 1947 में, देखिएगा अब ये हमारा नया टॉपिक है। 1947 के अंदर ये दिखा नहीं रहा यार इसमें, नाइनटीन 47 यार, ये डाटा फिर अलग बता रहा है, इसमें बता रहा है 39 करोड़, 39 करोड़, ठीक है। 1947 पॉपुलेशन इन इंडिया 39 करोड़। अब देखिए 1951 पॉपुलेशन इन इंडिया, ये है 36 करोड़, ठीक है। चलिए ये डाटा, छोटा सा डाटा याद रखना, ठीक है, छोटा सा डाटा है। इसमें देखो, इसमें ये भी दिखाता है, ये एक डाटा है, इसमें ये भी दिखाता है कि किस कैटेगरी के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहे हैं, ये चीज़ें भी मेंशन करती हैं, दिखाती हैं, ठीक है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से डाटा है, ठीक है। चलिए देखिए, एनसीईआरटी का टॉपिक है अगला कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति, ठीक है। अब देखो, जनन स्वास्थ्य समस्याएं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति। ये मैंने एक डाटा बताया आपको, ठीक है, अभी डाटा आगे काम आने वाला है। समस्याएं एवं कार्यनीति, देखो कि विश्व में, ठीक है, क्या है कि विश्व में भारत पहला एक ऐसा देश बना जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बोले तो एक पूरे राष्ट्र, पूरे भारत के अंदर, ठीक है, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य बना करके, ठीक है, जनन स्वास्थ्य को बताने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए एक लक्ष्य बना करके, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक लक्ष्य बना करके एक कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, एक कार्य योजना बनाई गई, और उस कार्य योजना को बोलते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, ये सर परिवार नियोजन आज से नहीं चल रहा है, ये परिवार नियोजन चल रहा है 1951 से, ठीक है। समझना, विश्व में भारत पहला ऐसा एक देश था, ठीक है, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, खाने की चीजें कम थी, नहीं, विश्व के अंदर भारत ही पहला ऐसा देश था जहां पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी और जो भी रिसोर्सेस थे वो घट रहे थे, ठीक है, वो कम हो रहे थे, क्योंकि उसी समय भारत आजाद भी हुआ था, ठीक है।
तो परिवार नियोजन की शुरुआत की गई, और ये जो शुरुआत थी ये एक बड़े लेवल पर हुई थी। ठीक है, ये शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, जिसको बोलते थे परिवार योजना। ठीक है, ये कैसी हुई थी? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के अंदर ये हुई थी। कौन? परिवार नियोजन, परिवार योजना। ठीक है, और इसी परिवार नियोजन को या परिवार योजना को अब हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? तो अभी के समय में हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुने होंगे परिवार कल्याण। ठीक है, तो परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो जो परिवार कल्याण है, परिवार योजना है, इसको किस लिए लाया गया? क्या किसी ने सोचा इसके बारे में? गवर्नमेंट को पहले से चिंता थी, जनसंख्या बढ़ेगी, रिसोर्सेस कम होंगे। यदि आप एक नॉर्मल समझिएगा, आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल दिमाग को स्थिर करके। यदि आपका एग्जाम्पल दो, अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपके घर में आप अकेले बच्चे हैं, ठीक है, आप अकेले हैं, तो देखिए आपको जो खाने का मन होगा आपके लिए वो आ जाएगा। ठीक है, आपको जिस बड़े स्कूल में जाना होगा, एवरेजेस मतलब मैं उतना बड़ा नहीं कह रहा हूं, वहां पर आप चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास है ना 4 भाई बहन और होते, ठीक है, मतलब आप लोग टोटल 5 लोग हो जाते, तब बताइए क्या आप अच्छा खाना खा पाते? क्या आप अच्छे स्कूल में जा पाते? क्या आप अच्छे कपड़े पहन पाते? आपने तुरंत मुंडे हिला दिया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है, तो इसके लिए सरकार पहले से ही जागरूक हो गई। ठीक है, सरकार को पता चल गया। 1947 के समय बताइए किसकी सरकार थी? आप लोग बताइए, ये आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। तो ये काम सरकार करने लगी थी। ठीक है, एक बड़े लेवल पर। ठीक है, और ये जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के नाम से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, आरसीएच के नाम से चलते हैं। आरसीएच बिल्डिंग आप लोग सुनते होंगे, जब जाते होंगे हॉस्पिटल में बोलेंगे ये आरसीएच है, ये एमसीएच है। ठीक है, तो ये जो अभी इस नाम से ये जाना जा रहा है, परिवार कल्याण जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के नाम से। ठीक है, ठीक है, तो ये जो परिवार नियोजन था, ठीक है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर देखो, जब ये 1950 में लगाया गया, 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। ठीक है, वो 36 करोड़। तो जब इसको इंडिया के अंदर लगाया गया, तो यार ऐसा तो है नहीं कि भैया जिसको जिसको तुम बोल दोगे वो मान जाएगा। पूरे भारत में इस चीज को लगाया गया। ठीक है, ये देखो सब राष्ट्र बटे हुए, हम लोग यहाँ यूपी से हैं। बताइए सबसे नीचे कौन सा देश पड़ता है? यहाँ पे ये वाला। फिर यहाँ वाला कौन सा देश होता है बताओ? तो क्या एक बार यहाँ पर जो बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर है वो लगा दिया तो क्या सभी लोग मानने लगे इस चीज को? क्या उसने बोला लोग मानने लगे दूर दूर तक? बताइए, आज भी एक कोई एक वो आती है, इंपॉर्टेंट नोटिस आती है गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी कोई नई न्यूज़ लॉन्च करते तो क्या सब लोग मानने लगते हैं? नहीं। तो उस समय भी ऐसा था, लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि इनको कैसे, तो इनके लिए प्राइवेट और सरकारी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या काम किया? परिवार नियोजन को लोगों को समझाने के लिए श्रव्य और दृश्य, ठीक है, श्रव्य मतलब आवाज निकाल करके, ठीक है, कि भैया भैया परिवार बचाओ, ज्यादा बच्चे होते हैं गंदे, ठीक है, 2 बच्चे हैं सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2, है ना, ऐसे आप सुन रखे होंगे। लोगों को फोटो भी दिखाते थे, दृश्य भी दिखाते थे, है ना, कि देखो एक स्कूटर है, उसमें एक फादर बैठा हुआ है, एक मदर, और वो 10 बच्चे पैदा करके लिया है, तो 10 बच्चे स्कूटर में बैठे हुए हैं। अभी एक बच्चा छोटा सा है, वो 11वां है, और एक अभी पेट में है, वो 12वां है ना। ऐसे करके दिखाते थे, लोगों को समझाते थे। अरे यार, लोगों को समझाना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है।
इसीलिए लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे बनो, एजुकेटेड बनो, इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है पढ़ाने का, समझ रहे हो, और कोई रीजन नहीं है, आपके पास एजुकेशन होगी, आप स्मार्ट होंगे, ठीक है। तो परिवार नियोजन के अंदर यही सारी चीज़ चल रही थी। तो श्रव्य और दृश्य रूप में शुभ चीज़ों को दिखाया जाता। तो ऊपर वाला मिटा दूं, फिर हम लिखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। बताना नीचे कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मजे मजे में पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर क्या था, तो जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। परिवार नियोजन के अंदर क्या था कि जनन संबंधी पहलुओं के लिए जागरूकता पैदा करना, लोगों को बताना कि यार ऐसे करके ऐसे दिक्कतें होंगी। सोचो उस समय लोग सुनते नहीं हैं। आज भी अगर आज तुम फालतू की बातें करने लगो, ये फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। यदि आप कहीं जाकर के ऐसी बातें करने लगो या कोई बातें ऐसे उड़ जाए करने लगो, तो लोग आपको बिल्कुल वो नज़र से देखने लगें कि यार मतलब वो है क्या, है ना। आज भी मेडिकल स्टोर पर जब लोग कॉन्डोम लेने जाते हैं ना, तो बड़े बड़े मतलब बिल्कुल वो हिसाब से नर्वस होकर गए, ऐसे मुंह लटका के। सोचो ये आज की जनरेशन है, ये करंट पॉपुलेशन का डाटा मैं बता रहा हूं, समझना। ये 2022 की बात है भाई। 1951 में जाओ क्या हाल हुआ होगा। इन लोगों को बताने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए लोग किस किस कदर गए होंगे। एक ट्रेन होती थी, ट्रेन बनाई गई थी, और उस ट्रेन में ये पूरा प्रोजेक्ट रखा गया था लोगों को पढ़ाने के लिए। ट्रेन जाती थी, गांव के बाहर रुकती थी, लोगों को समझाती थी इस बारे में। फिर भी लोग नहीं सुनने को तैयार थे, नहीं मानने को तैयार थे। उनको जितना पता था वो उतना किए जा रहे थे, है ना। बगल वाले को देखा, भैया 8 बच्चे पैदा कर लिया, तो बोला मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं 12 करूँगा। फिर बगल वाले देखा, भाई 12 बच्चे पैदा कर लिए, मेरे 8 ही हैं, चलो फिर शुरू हो जाओ, 15 करेंगे, है ना। है ना। तो ऐसे कंपटीशन चल रहा था उस समय, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती कि परिवार नियोजन, अब इसको ख़त्म कैसे करें। अब उसको बोल दोगे यार बच्चे मत पैदा करो, तो वो तुमको उल्टा मार देगा, बोलेगा भाई तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, चीज़ें मेरी, सारा कुछ मेरा, है ना। बच्चे मैं पैदा करूँ, तू तो पैदा करने आ नहीं रहा है, तो तेरा क्या घाटा है। ज़्यादा बोल दो तुम्हें पीट भी दे। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए यार बहुत बहुत मेहनत लगी, बहुत एफर्ट्स लगे। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं थी वो बहुत काम की, ठीक है। क्या होता है कि जननात्मक रूप से इनका मकसद क्या था, आखिरकार आप परिवार नियोजन का मकसद क्या था। तो इनका मकसद ये था कि जननात्मक रूप से स्वच्छ समाज तैयार करना। अगर समाज स्वस्थ नहीं है तो क्या देश का विकास होगा। देश का विकास तभी होगा जब इसके अंदर रहने वाले लोग, आप लोग, हम लोग एजुकेटेड होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी इसका विकास होगा, ठीक है। हमें अपने घर का विकास नहीं करना है। जिसको घर का विकास करना होता है वो सोच लेता है, वो करता है। जैसे आप लोगों ने सोच लिया, आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब जिसको देश का विकास करना है तो आप सब लोगों पर काम करेगा, ठीक है। तो ये था परिवार नियोजन के अंदर, ठीक है। अब ऐसे लोग नहीं करते थे, इसके अंदर वो आ गया था, है ना, मतलब कि नसबंदी करवाना, ठीक है। इसके लिए लोगों को, ऐसे तो सुनेंगे नहीं, तो लोगों को लालच दिया जाता था, ठीक है। लोगों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाते थे, ठीक है। नसबंदी के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते थे। पहले चलता था कि जब नसबंदियां करवाते थे लोग, जब शुरू में रेडियो होता था, तब उसमें होता था, रेडियो में आप नसबंदी करवा लीजिए, आपको एक रेडियो मिलेगा। आज के ज़माने में समझ लीजिए स्मार्ट टीवी। पानी पी लो 1 सेकेंड। ठीक है, आज के ज़माने में समझ लीजिए स्मार्ट टीवी। तो उस समय लोग जो नसबंदी करवा लेते थे उनको रेडियो मिलता था, और यदि एक घर में 3 लोगों ने नसबंदी करवा ली तो उस घर में 3 रेडियो।
इस तरह होते थे। तो रेडियो बहुत बड़ी बात थी, उस समय की बात है। सोचिए रेडियो से पूरा काम ही होता था। एक बात देखिए, जब से यूट्यूब नहीं था, टीवी नहीं थी, ठीक है, डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह सब नहीं था, किसका क्रेज था? आरजे लोगों का बहुत क्रेज था, ठीक है। रेडियो जंक्शन पर जो लोग बैठते थे, कोई भी बात थी रेडियो जंक्शन में पहुंचा दो, पूरा काम हो गया आपका, सब लोगों तक बात चलेगी। प्रधानमंत्री भी रेडियो पर ही बात करते हैं, चूं चूं करते, चूं कौन कौन चूं करो, फिर बात आती थी, हेलो मैं इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ, सब लोग सुन रहे हैं रेडियो लगा, सूचित करना चाहती हूँ कि सभी लोग परिवार नियोजन का समर्थन करें, सब लोग सुन रहे हैं, और इस पर जानकारी उठाएं, जागरूक हो, अपने बच्चों को जागरूक करें, लोग सुन रहे हैं। गांव में एक दो रेडियो होते थे, सब लोग बैठ के मिलकर सुनते थे। उसका जमाना ही वो अलग था यार। जब से जियो आया, एंड्रॉयड आया, तब से इसमें बदल दिया भाई। अब तो लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए, वीडियोस बनाने लगे। आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, है ना? तो ऐसे सीन चलने लगा। तो उस समय लोगों को एजुकेट करना था, ठीक है। तो जागरूकता बनाई गई। और एक चीज और, मुद्रित सामग्री की सहायता ली गई। ये चीज याद रखना, मुद्रित सामग्री की सहायता, ठीक है। मुद्रित सामग्री कैसे? जैसे हम लोग जाते हैं डाकघर, वहाँ टिकट मिलता है, लिफाफा मिलता है, ठीक है। जो चीज़ें मुद्रित है, मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट से आती हैं, ठीक है, तो उसमें लिख दिया गया। मेरे को एक बहुत बड़ा पहले डाक टिकट मिला था, टिकट होते हैं ना जो लगाया जाता, उस टिकट में ऐसे ही परिवार नियोजन के बारे में कुछ वर्ड लिखे थे, और वो टिकट था सन 1954 या 56 का था, ठीक है। मेरे बगल में एक नाना रहते थे, है ना, तो उन्होंने अपनी साफ सफाई कर रहे थे। बहुत छोटा था, मुझे आज याद आ रहा है, वो बहुत छोटा था। तो वो टिकट मिले थे, तो मुझे लगा इसको बेच करके पैसे मिलते हैं, है ना। वो अजीब तरीके के होते थे, मुझे लगा इसे बेच के पैसे मिलते थे, तो वो फेंक दिए थे बाहर, साफ सफाई कर फेंक दिए थे। बच्चा था, मैं उठा लाया, उसमें ऐसा ही कुछ लिखा था। मैं बोला भाई यार, फिर उसको फेंक दिया। मैं भी बोले किसी काम का ही नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो ऐसे लोगों को मुद्रित की सहायता लिया गया, ताकि लोग इसको देखे, जागरूक हो, बार बार देखे, बार बार देखे, चले, ठीक है। ये चीजें थी। और विद्यालयों के अंदर, ठीक है, स्कूल्स के अंदर यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। समझना, सही जानकारी, ठीक है, ताकि यूथ को, सभी लोग को सही जानकारी मिल सके, गलत जानकारी नहीं। जानकारी भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, अच्छी जानकारी, खराब जानकारी। तो यूथ को सही जानकारी मिलना चाहिए, है ना। आपको, आपकी जो जानकारियां होंगी, वो आप जानकारी कहाँ से ले रहे होंगे बताइए। जो ऐसी जानकारियां हैं जनन संबंधी, जनन स्वास्थ्य संबंधी, वो जानकारियां कहाँ से ले रहे होंगे? उन्हीं दोस्तों से ले रहे होंगे जिनका स्वास्थ्य खुद खराब है, और वो आकर के आपको ज्ञान दे रहा होगा। और उस दोस्त को बहुत बड़ा वो समझते हैं लोग कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान है, उसकी बैठ के बातें सुनते हैं, और वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता है। वो जहाँ से दूसरी जगह से सुन के आता है, वो फिर आपको सुनाता है। फिर इसी तरह जानकारी ट्रांसपोर्ट हो रही थी, है ना। ऑफकोर्स ये बात सत्य है यार। आप लड़का हैं, लड़की हैं, कहाँ से सीख रहे हैं सब? वही गंदे दोस्तों से, जिनको खुद ही नहीं पता है, जिनका स्वास्थ्य खुद ही खराब है, वो आपको जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में वो आपको बता रहे हैं, है ना। अभी देखिए, मैं रिसेंटली एक लोग से मिला, और शायद वो मेरा वीडियो देखते भी हैं, तो माफ़ करिएगा, मैं आपके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वो बताएं कि अमन सर, मैं जब ग्रेजुएशन में था तब तक मुझे नहीं पता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तब तक मुझे नहीं पता था। सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति चाचा बन गया था, ग्रेजुएशन, समझ रहे हो, ग्रेजुएशन, तब तक उसे नहीं पता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बोले भाई, फिर वहाँ पे कुछ मेरे, है ना, ज्ञानी टाइप के दोस्त मिले, उन्होंने मुझे बताया, तब मैं समझ पाया। सोचिए, है ना। तो जानकारी, सही जानकारी देने का मकसद था यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। अब दोस्त आपका क्या सही बता रहे, क्या गलत बता रहे, कैसे जानकारी ले पाओ? अब ये भी आता है, आप जानकारी लेंगे किससे? तो आप अपने मदर से, फादर से, है ना, आसपास के लोग डिस्कस करते नहीं भाई। अगर ऐसी बातें कर दे तो मार के भगा देंगे, बोलेंगे जा नालायक, पढ़ लिख और कुछ काम कर, नहीं मार दूंगा, खत्म हो जाएगा तू, 2 लात मारूंगा तुझको मैं, ऐसे बोल के भगा देंगे तुमको। जानकारी लेंगे किससे? जानकारी भी चाहिए आपको,
है ना, अंदर से क्यूरोसिटी होती भाई जानने के लिए, जानकारी भी चाहिए। किससे लेंगे जानकारी? सरकार ने देखा कि भैया जानकारी देने वाला कोई नहीं बचा, एक काम करो यौन शिक्षा रख दो। यौन शिक्षा यानी कि जहां पर ये लोग पढ़ने जाते वहीं पे शिक्षा रख दो। दिक्कत तब आ गई कि जब मानव जनन जनन स्वास्थ्य यौन शिक्षा वाला पार्ट था और वो टीचर पढ़ाते नहीं थे टीचर ही नहीं पढ़ाते थे। और अभी भी ऐसा हुआ है, अभी भी भाई मैं मतलब कि मैं जब 2000 मतलब मैंने जब इंटर पास आउट किया 5-6 साल पहले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैंने भी दो चैप्टर नहीं पढ़े थे। मानव जनन और जनन स्वास्थ्य मैंने पढ़े ही नहीं थे, मैं पढ़े ही नहीं थे। मैं 2 साल पहले पढ़ा हूँ, मेरे को पढ़ाना था ना, बायोलॉजी अच्छा था, मेरे को पढ़ना था, मैं खुद से पढ़ा फिर पढ़ाने लगा। टीचर नहीं पढ़ाया था। सोचो 1951 से चीजें चल रही थी, बढ़ रहा था, विकास हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ये आज भी वो मेंटालिटी, मेंटल दिमाग के अंदर वो चीजें घुसी हुई हैं। ठीक है, तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर को पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि आपको सही जानकारी मिले, ठीक है, राइट नॉलेज मिले। चलिए बहुत हो गए, देखते हैं आज। और इसमें क्या था भैया, देखो युवाओं को सही जानकारी मिले, ये जो कार्यक्रम चल रहे थे, इन कार्यक्रमों के तहत था कि यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देखना, विवाहित और अविवाहित लोगों को शिक्षित करना, उनको बताना, ठीक है। और क्या था, यौन संचारित रोग के बारे में, गर्भ निरोधक, स्तनपान, लड़का व लड़की को समान महत्व देने के लिए जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण करना, ठीक है। अब ये बात आती है समझना, ये पॉइंट थे, लिखना चाहो तो लिख लो कि लड़का और लड़की को समान देखना। याद से नहीं आ रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, लागू कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा लागू, है ना, सब पुराने ख्यालों में खोए हुए हैं, पुराने ख्यालों में। एक देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा उत्पीड़न। जब जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती, जनसंख्या ढेर सारी हो जाती, तो उससे क्या क्या समस्याएं आती, उससे क्या क्या उत्पीड़न होते, ये देखो। पहला, यौन दुरुपयोग, समझ रहे हो, यौन दुरुपयोग आज की डेट में क्या, पहले से देख लो, ठीक है। रेप केसेस देखो, देख के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल एक लखीमपुर का केस आया है, देखो रोना आ जाएगा, ठीक है। हमें लगता होगा भाई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अगर वही केस आपके घर में हो जाए ना, वही केस मेरे घर में, आपके घर में, आसपास के घर में हो जाए ना, बुद्धि हरी हो जाएगी। ये कब रुकेगा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है। हमें एक शिक्षित समाज चाहिए। आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, हमें एक शिक्षित समाज चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल चाहिए, अनियंत्रित जनसंख्या नहीं चाहिए, है ना, चाहिए ना। एजुकेटेड हो रहे हो ना आप लोग पढ़े लिखे निकलोगे कि नहीं, मुझे ये बताओ। बनोगे ना, बिल्कुल बनोगे, ठीक है। यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराध आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि लोग इन्हें रोकने और जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं, ठीक है। ये था, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आगे जाकर के हमारी जनरेशन सुधरेगी, उसके लिए कदम उठाएगी। आपको बता दें कि एक एमनियोसेंटेसिस की क्रिया होती है। ये क्या हो गया, एमनियोसेंटेसिस, जिसको बोलते हैं उल्ब बेधन। एमिनोसेंटेसिस, ठीक है, उल्ब बेधन की क्रिया थी। ये क्रिया क्या थी, जैसे बोलते हैं ना लड़का लड़की को समान रखना, इस क्रिया के अंदर क्या था कि लोगों, जो पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है, उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जहां बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। उसमें से सिरिंज डाल करके फ्लूइड को निकाल लेते थे और उस फ्लूइड को जांच के लिए भेजते थे। उसमें लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, इसकी जांच कर लेते थे। और अगर लड़का पैदा हो रहा है उसको निकाल लेते थे, बाहर ले लेते थे, और लड़की पैदा हो रही थी तो उसको गर्भ में मार देते थे, ठीक है। एक समय पर देखा ये बहुत ज्यादा मात्रा में चलने लगा, अधिक मात्रा में चलने लगा। जब ये अधिक मात्रा में चलने लगा, सरकार इस पर कानून लगा दी।
और वही कानून आज भी कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन ये जघन्य अपराध है, ठीक है, बहुत बड़ा अपराध है ये। आप लोग देखे होंगे, लिखा होगा लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है, इसके तहत हॉस्पिटल का लाइसेंस और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ये था उल्लू बेधन। इसमें दिखा भी गया है कि लोगों को जनन संबंधी जानकारी देना। जैसे देखो क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं आपके अंदर, हमारे अंदर, जैसे ठीक है यौनावस्था होती है, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो उस समय क्या होता है, वो फिजिकल जो चीजें हो रही होती हैं वो मेंटली इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सहगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, ऋतुस्राव जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और बांझपन, ठीक है, स्टेराइल आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उत्पन्न करवाना आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए लोग बैठाए गए, डॉक्टर बनाए गए, डॉक्टर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सही जानकारी आपको प्रॉपर वे तरीके से मिलती है, ठीक है, ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। सब एनसीईआरटी है भैया, ये सब एक वो टाइप में है, समझना है आपको बस, ठीक है। जो पॉइंट है आप लोग लिख सकते हैं इसी में। तो मादा भ्रूण हत्या यही थी एमनियोसेंटेसिस, जिसको बोलते हैं उल्व बेधन, ठीक है। इसको तो मैंने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और आती, इसको किस लिए किया जाता था, इसको किया जाता था जैसे कोई अनुवांशिक विकार हो गया है, बच्चा अपंग पैदा हो रहा है, या फिर बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो रहा है, या बच्चे को ऐसी कोई जन्मजात बीमारी है जो आगे चल के दिक्कत करेगी, तो जांच करके बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जाता, बच्चे को हटा दिया जाता था गर्भ में, ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो उस लिए बनाया गया था एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस उस लिए आया था, लेकिन लोग उसका उपयोग गलत तरीके से करने लगे, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ कि जनन संबंधी विषय विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। अभी भी जनन संबंधी जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो मतलब एक वो कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसी नई विधियों को तलाशने के लिए काम करती हैं, लगातार काम करती हैं। आपने सुना होगा सहेली, सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अभी आप लोग 12th में पढ़ते हो, लेकिन सहेली जरूर सुन लिए होगे। ये कहाँ से सुने होगे, ये आधी जानकारी आपको मिली है, क्या मिली है, आधी जानकारी आपको मिली है, और यही जानकारी आप फिर आगे अपने दोस्तों को बताएंगे, यहाँ बताएंगे, वहाँ बताएंगे। ये फालतू की बातें, यदि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है तभी आप शेयर करिए, अन्यथा गलत मत शेयर करिए। किसी कि लोगों के मुंह की बातें मत सुनना यार, ठीक है। जो लोग मुंह से बोल देते हैं ना, या तो डाटा बता रहे हो, कहीं लिखा हुआ तब बता रहे हो, तो ठीक है सुनो, अन्यथा वो सुन के आते हैं 10 पॉइंट, बताते हैं 8 पॉइंट, फिर आप भी सुनते हो उनकी 8 पॉइंट, आगे बताते हो 4 पॉइंट, भूल ही जाते हो ना। फिर 4 पॉइंट सुनने वाला आगे बताता है 1 पॉइंट, फिर आगे वाला 0 0 0 करके गंदा 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 सब बता लेते हैं, कम होते जाते हैं ना, ठीक है। तो सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसी नई विधि को तलाशने के लिए, बेहतर काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। और सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत के लखनऊ में खोजी गई थी, ठीक है। लखनऊ में एक है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली को खोजा गया। ये लखनऊ में स्थित है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहीं पर खोजा गया। और बस यही था भैया, अब खत्म हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण के बारे में। तो आज की क्लास मुझे लगता है यहीं पर खत्म किया जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता देना यार कि ये क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। गला दर्द करने लगा बोल बोल के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।